विश्वनाथ पाल को अलग कर दो एक तरीके से। देखो, सबसे ज़्यादा अगर मेहनती हैं पूरी बसपा के अंदर तो विश्वनाथ पाल है। उनकी मेहनत पिछले आप सालन को पूरा रिकॉर्ड उठा लो, उनसे ज़्यादा मेहनत कोई ना कर लो, कोई भी ना करो। पूरी बसपा मिलकर मेहनत नहीं कर रही जितने विश्वनाथ पाल मेहनत कर रहे हैं। हर सवाल को उनके पास जवाब है। आप कोई भी सवाल करो, हमने कई बार आपने उनसे ऐसे ऐसे सवाल करें कि बसपा के और नेता बचते नजर आए ऐसे सवाल अंते। आप अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं? मैं अंबेडकर जी की भी बताऊं, मैंने नोएडा के अंदर अंबेडकर जी से कही, मैंने कि साहब या टाइम कम से कम हमारे स्वराज टाइम्स के लाइव पे लगभग 2-2.25 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। आप आओ, कम से कम पब्लिक को कोई ना कोई अपनी बात कहो, कैसी भी बात करो। मैंने उनसे बहुत कोशिश करी, कई बार रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने आने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। तो कारण क्या बताया? कारण बताओ कि सब आप दोनों जने जो है क्या नाम है लग जाओ और सब धोते रहो। भाई हम क्या धो रहे हैं, हम तो सवाल ही तो कर रहे हैं। हम तो समाज के सवाल उठाते हैं। समाज के सवाल उठाएं, हम तो कोई ऐसी बात ही ना करें कोई हल्की। हालांकि ऐसी बात थोड़ी है कि हमें तो पूरी जमीन से लेकर ऊपर तक की सब मालूम है, कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, लेकिन जो सवाल उठाने चाहिए हम वो सवाल उठाएं। तो यहाँ मेरे ख्याल से कोई बुराई बात ना है, लेकिन उन्हें कायदे में आना चाहिए। जो कछु भी कहना हो समाज से वह बात है क्यों, लेकिन अगर 2-2.25 हज़ार आदमी आपको लाइव एक चैनल पे देख रहे हैं तो एक आह्वान करो ना भाई, वोटन को आह्वान करो। कुछ भी नहीं तो कम से कम बसपा का प्रचार ही कर देते। बसपा को प्रचार करो भाई, याद मौका क्या मिलेगा तुम्हें फ्री में। तुमने तो चाय भी ना पियानी पड़ रही। अच्छा बेबाक जी, एक और सादा ब्रिज भी इन लोगों ने तो चाय भी ना पियानी पड़ रही। हम तो चाय भी ना पीनो, पानी भी ना पीनो आपको। आप आओ और अपनी बात रखो, लेकिन आप नहीं भग रहे हो, बात ही नहीं रख रहे। तो बताओ, जब बात ही ना रख रहे, प्लेटफॉर्म बिल्कुल सामने है और बात ना रख रहे, तो आप पब्लिक में सब ये क्या बात करेंगे? बिल्कुल सवाल तो देखिए बहुत सारे समाज के लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये आज तीखी बात क्यों चल रही है, लेकिन समाज के सामने एक बात जरूर उजागर करना जरूरी है कि आखिर जो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, जिनको बहुत बड़ा कद्दावर नेता भी माना जाता है, वो बात रखते हुए क्यों कतराते नजर आ रहे हैं। अगर वो कुछ और बात भी नहीं रख सकते तो समाज के सामने कम से कम बहुजन समाज पार्टी का नीले झंडे का, हाथी के निशान का, मान्यवर साहब कांशीराम की नीतियों का, उनके आंदोलन का, उनके मिशन का प्रचार तो कर ही सकते हैं। बेबाक जी का कहना सीधे तौर पर साफ है। बेबाक जी, एक और सवाल उठा है। बहुजन समाज पार्टी में पिछले कुछ समय से नेता बड़े जो हैं वो तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन निकलने का सिलसिला जारी है। अभी जैसे उपकार बावरा की बात चल रही है, चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है, बहुत सारे चैनलों ने इंटरव्यू भी कर दिए हैं उनके। तो क्या उपकार बावरा हो या कुछ और नेता हो, इनके आने जाने से कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है? दादा ब्रिज भी इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पार्टी में सो चुनाव एक साल चुनाव को है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य के विदेशन में इतने बड़े देश हैं, अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बड़ी पार्टी, दमदार पार्टी, 4-4 बार की जो पार्टी सत्ता में रही है, मुख्यमंत्री रहे, अगर वाको कोई नेता छोटो हो या बड़ो हो, आज नाम तो हम जान ही रहे हैं ना सोशल मीडिया में, आज कोई मामूली नेता भी है तो वह भी लोग पहचान है, ऐसा नहीं है सबकी पहचान है। अगर कोई नेता जा रहा हो तो वो पार्टी की क्षति है और ये माननी पड़ेगी, पार्टी की क्षति है। अगर एक नेता जा भी रहो है कई वजह से, तो कम से कम 10-5 दिन के अंदर 10 नेता की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जेवर एयरपोर्ट को उद्घाटन करने आए, ठीक है, और वहाँ में स्कूल के बालक आए 10-15 हज़ार, 20 हज़ार अपनी ड्रेस पहन के आए, कार्ड गिर के आए। बीच में रोक के कहूँ, कम से कम एक ट्वीट बसपा की तरफ से ये होना चाहिए था कि हमारे एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। बहन जी को आज ट्वीट है, आज एक तो संस्कृत में ट्वीट करे हैं वो, मतलब जो भी ट्वीट लिखने वाले हैं, बहन जी तो क्या करते होंगे, लेकिन जो भी लिखने वाले हैं उनकी पीछे की 10-15 लाइन तो एक है, हर ट्वीट में एक ही मिलेंगी। भाई वह लाइनें बदल दो, विदित है फलानो ठिकानो वह बदल दो, और बहुत सारी चीज़ें लिखने को, काय को सत्ता की मत तो बुराई करो ना अच्छाई करो, लेकिन कम से कम उन चीज़ों ने बदल दो। और वहाँ में जो ट्वीट है, जो बहन जी को ट्वीट आ रहा हो, वह ट्वीट में जेवर एयरपोर्ट को जिक्र है कि उनके कार्यकाल में हुआ, वहाँ में भी कांग्रेस ने मतलब टाइम पे जो है कांग्रेस ने आगे बात नहीं चलन दी, या वजह से वो काम बंद है। वो ठीक है साहब, कांग्रेस को तो बात हैगी, कांग्रेस की बुराई हैगी, कांग्रेस ने बुरे काम करे, तो वो अब 2014 थे वो सत्ता में नहीं है, वो अपने दर की ठोकर खा रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सत्ता में नहीं है। तो अब उनको जिक्र क्या करना, अब जिक्र उनको करो ना जो है, जो या टाइम मौजूद हैं 2014 थे, उन्होंने कितने विकास कर दिए देश में, उन्होंने क्या गुल खिलाए, उन पर भी तो बात होनी चाहिए। जब उनके गुलन की बात नहीं होगी तो पब्लिक के दिल में जगह कैसे बनेगी? पब्लिक तो सोचेगी बी टीम तो है। रही बात बहुजन समाज की, अब जो बहुजन समाज से प्यार करने वाले हैं वो तो हर स्थिति में प्यार करेंगे, ठीक है, वो तो उन्हें चाहेंगे, लेकिन खाली उनसे जीत थोड़ी आ जाएगी। जीत के नहीं तो और लोग भी चाहिए ना, और लोग चाहिए तो उनके मुद्दा उठने चाहिए। उनके मुद्दा नहीं उठेंगे तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति उनको लगाव नहीं बढ़ेगा, लगाव नहीं बढ़ेगा तो सत्ता इसमें वोट कहाँ से आएंगी? वैसे भी ये जो विरोधी दल के जो लोग हैं, सत्ता दल जो है, उन पर तो ईवीएम की कृपा है, चुनाव आयोग की कृपा है, पुलिस प्रशासन की कृपा है, ईडी की कृपा है, सीबीआई की कृपा है, सब जजों की भी कृपा है, सबकी सारी एजेंसियों की कृपा है। तो बसपा के पास तो कोई कृपा नहीं है। बसपा पे तो अगर कृपा है सके तो जनमानस की है सके, बाबा साहब की तो है ही है, बाबा साहब की तो पूरे देश पर कृपा है। हम और आप बोल रहे हैं बाबा साहब की देन है, तो सीधो कहने गए है कि
अगर बहन जी जीतने के नहीं लड़ेंगी तो उन्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं। सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन आज आप तक बात पहुंचाने के लिए बेबाकी से विपिन बेबाक जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बेबाक जी, जिस तरीके से 14 अप्रैल के कार्यक्रम के बारे में घोषणा की जा रही है कि नोएडा में भी कार्यक्रम होगा और लखनऊ में भी कार्यक्रम होगा, तो क्या लगता है कि 9 अक्टूबर की तरीके से ही भीड़ इकट्ठी हो पाएगी? सादा रिजवी दरअसल में हमारी समझ से बाहर है। पार्टी के लोग बिल्कुल क्लियर ही नहीं करते। अरे क्लियर करें कि बहन जी कहाँ आएंगी, बहन जी को सब इंतजार है, बहन जी लखनऊ आएंगी या बहन जी नोएडा में आएंगी। अरे भाई क्लियर करो ना, लोग परेशान है, लोग भ्रमित है, यहाँ कछु लोग उधर चले जाएं, कछु इधर चले जाएं, भीड़ बट जाए, फिर दोनों ही प्रोग्राम फिसले जाएं। अच्छा बेबाक जी, बदनामी हो तो सब ऐसी गलती काहे को कर रहे हो? बिल्कुल क्लियर बताओ बहन जी आएंगी या ना आएंगी। अगर उन्हें टाइम ना तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लोगों को क्लियर तो होना चाहिए कम से कम। लेकिन बेबाक जी, अगर देखा जाए तो आपकी और मेरी एक चर्चा चल रही है कि 9 अक्टूबर का प्रोग्राम जिस तरीके से सफल हुआ, उसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि एक तरीके से समाज को संदेश दे दिया गया था कि 9 अक्टूबर को बहन जी लखनऊ में होंगी, तो समाज ने तैयारी कर ली और पहुंच गए। लेकिन इसके बाद में भी 15 मार्च का कार्यक्रम हुआ, 15 जनवरी का कार्यक्रम हुआ, 6 दिसंबर का कार्यक्रम हुआ, सारे कार्यक्रमों में लखनऊ और नोएडा के चक्कर में लोग फंसे रहे। सादा ब्रिज भी 9 अक्टूबर में ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, खूब हवा बनी, लोग बहुत आए, लोगों की उम्मीद जगी, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल सब कुछ चंगा। लेकिन खाली 9 अक्टूबर के नाम से आप खाली उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव थोड़ी जीत जाओगे भाई। उसके लिए आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पे मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से जुड़ना होगा, रैली भी करनी होंगी और बहन जी को भी कहीं ना कहीं 2 4 6 रैलियों में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहन जी भाई ठीक है, उम्र का तगाजा है कि भाई वो बिल्कुल इतनी स्वस्थ तो है नहीं कि भाई हर जगह जा सके, कि जवान बच्चे की तरह। आकाश आनंद है, आकाश आनंद क्या कर रहे हैं? देखो कहने के लिए अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहे हैं भाई, मेहनत दिखाई तो नहीं दे रही कहीं, मेहनत दिखाई भी तो देनी चाहिए। एक जगह रैली करने से उत्तर प्रदेश का चुनाव थोड़ी जीता जा सके भाई। उसके लिए आप नई उम्र के बच्चे हो हैं, आप में लोगों को बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करोगे, बाहर से पढ़ के आए हो, जवान हो, तो भाई दिखना भी तो चाहिए ना ज़मीन पे कि हाँ भाई कछु कर रहे हो। लोगों के बीच जाओ ना, लोगों से मिलो ना, लोगों के पास बैठो, उनकी समस्या सुनो और सवाल उठाओ। सवाल अगर नहीं उठाओगे तो लोग बी और ए टीम में बांटते रहेंगे। सवाल उठाओ ना, जो चीज़ सामने दिख रही है, जहां पब्लिक को दिक्कत आ रही है। ठीक है, तुम सरकार की बुराई मत करो काहे की भी, लेकिन जो पब्लिक की समस्या, पब्लिक जिन समस्याओं से जूझ रही है, उन समस्याओं पे तो बात करो। उन पे बात करोगे तो लोगों की हित की बात होगी, लोगों की हित की बात होगी तो लोगों के दिल में जगह बनेगी कि भाई ये लोग हमारी कम से कम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बेबाक जी, कुशीनगर में जिस तरीके से कल रैली थी, बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ, जनसैलाब उमड़ा, उसी तरीके से आज मऊ के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, उन्होंने बहुत एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, समाज के बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। सादा ब्रिज में मैं बताऊं आपको, विश्वनाथ पाल को अलग कर दो एक तरीके से। देखो सबसे ज़्यादा अगर मेहनती हैं पूरी बसपा के अंदर तो विश्वनाथ पाल है। उनकी मेहनत पिछले आप सालन को पूरा रिकॉर्ड उठा लो, उनसे ज़्यादा मेहनत कोई ना कर लो, कोई भी ना कर रहा। पूरी बसपा मिलकर मेहनत नहीं कर रही जितने विश्वनाथ पाल मेहनत कर रहे हैं। हर सवाल को उनके पास जवाब है। आप कोई भी सवाल करो, हमने कई बार आपने उनसे ऐसे ऐसे सवाल करें कि बसपा के और नेता बचते नजर आए, ऐसे सवाल अंते। आप अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं? मैं अंबेडकर जी की भी बताऊं, मैंने नोएडा के अंदर अंबेडकर जी से कही, मैंने कि साहब या टाइम कम से कम हमारे स्वराज टाइम्स के लाइव पे लगभग 2-2.25 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। आप आओ, कम से कम पब्लिक को कोई ना कोई अपनी बात कहो, कैसी भी बात करो। मैंने उनसे बहुत कोशिश करी, कई बार रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने आने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। तो कारण क्या बताया? कारण बताओ कि सब आप दोनों जने जो है क्या नाम है लग जाओ और सब धोते रहो। भाई हम क्या धो रहे हैं, हम तो सवाल ही तो कर रहे हैं। हम तो समाज के सवाल उठाते हैं, समाज के सवाल उठाएं, हम तो कोई ऐसी बात ही ना करें कोई हल्की। हालांकि ऐसी बात थोड़ी है कि हमें तो पूरी जमीन से लेकर ऊपर तक की सब मालूम है, कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, लेकिन जो सवाल उठाने चाहिए हम वो सवाल उठाएं। तो या में मेरे ख्याल से कोई बुराई बात ना है, लेकिन उन्हें कायदे में आना चाहिए। जो कछु भी कहना हो समाजते वह बात है क्यों, लेकिन अगर 2-2.25 हज़ार आदमी आपको लाइव एक चैनल पे देख रहे हैं तो एक आह्वान करो ना भाई, वोटन को आह्वान करो। कुछ भी नहीं तो कम से कम बसपा का प्रचार ही कर देते। बसपा को प्रचार करो भाई, याद मौका काम मिलेगा तुम्हें फ्री में। तुमने तो चाय भी ना पियानी पड़ रही। अच्छा बेबाक जी, एक और सादा ब्रिज भी इन लोगों ने तो चाय भी ना पियानी पड़ रही। हम तो चाय भी ना पीनो, पानी भी ना पीनो आपको। आप आओ और अपनी बात रखो, लेकिन आप नहीं भग रहे हो, बात ही नहीं रख रहे। तो बताओ, जब बात ही ना रख रहे, प्लेटफॉर्म बिल्कुल सामने है,
और बात ना रख रहे तो आप पब्लिक में साहब ये क्या बात करेंगे? बिल्कुल, सवाल तो देखिए बहुत सारे समाज के लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये आज तीखी बात क्यों चल रही है, लेकिन समाज के सामने एक बात जरूर उजागर करना जरूरी है कि आखिर जो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, जिनको बहुत बड़ा कद्दावर नेता भी माना जाता है, वो बात रखते हुए क्यों कतराते नजर आ रहे हैं। अगर वो कुछ और बात भी नहीं रख सकते तो समाज के सामने कम से कम बहुजन समाज पार्टी का, नीले झंडे का, हाथी के निशान का, मान्यवर साहब कांशीराम की नीतियों का, उनके आंदोलन का, उनके मिशन का प्रचार तो कर ही सकते हैं। बेबाक जी का कहना सीधे तौर पर साफ है। बेबाक जी, एक और सवाल उठ रहा है, बहुजन समाज पार्टी में पिछले कुछ समय से नेता बड़े जो हैं वो तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन निकलने का सिलसिला जारी है। अभी जैसे उपकार बावरा की बात चल रही है, चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है, बहुत सारे चैनलों ने इंटरव्यू भी कर दिए हैं उनके। तो क्या उपकार बावरा हो या कुछ और नेता हो, इनके आने जाने से कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है? आदाब रिजवी, इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पार्टी में से चुनाव एक साल चुनाव को है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य कि विदेशन में इतने बड़े देश हैं, अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बड़ी पार्टी, दमदार पार्टी, 4 बार की जो पार्टी सत्ता में रही है, मुख्यमंत्री रहे, अगर वाको कोई नेता छोटो हो या बड़ो हो, आज नाम तो हम जान ही रहे हैं ना सोशल मीडिया में, आज कोई मामूली नेता भी है तो वह भी लोग पहचान है, ऐसा नहीं है सबकी पहचान है। अगर कोई नेता जा रहा हो तो वो पार्टी की क्षति है और ये माननी पड़ेगी, पार्टी की क्षति है। अगर एक नेता जा भी रहो है कई वजह से तो कम से कम 10-5 दिन के अंदर 10 नेतन की ज्वाइनिंग होनी चाहिए चुनाव के मद्देनज़र, तो सामने पब्लिक में एक मैसेज जावे कि हाँ भाई अगर कोई जा रहा हो तो बाकी गलत नीति होंगी, तो कम से कम 10 या 5 या 2 या 4 लोग कम से कम पार्टी ज्वाइन करे तो एक मैसेज जाए। लेकिन यह हिसाब से जानो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव है और ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात सादाब रिजवी मैं आपको बताऊं कि सवाल जरूर उठने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जेवर एयरपोर्ट को उद्घाटन करने आए, ठीक है, और वहाँ में स्कूल के बालक आए 10-15 हज़ार, 20 हज़ार अपनी ड्रेस पहन के आए, कार्ड गिर के आए, बीच में रोक के कहूं कम से कम एक ट्वीट बसपा की तरफ से ये होना चाहिए था कि हमारे एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। बहन जी को आज ट्वीट है, आज एक तो संस्कृत में ट्वीट करें हैं वो जी, मतलब जो भी ट्वीट लिखने वाले हैं, बहन जी तो क्या करते होंगे, लेकिन जो भी लिखने वाले हैं उनकी पीछे की 10-15 लाइन तो एक है, हर ट्वीट में एक ही मिलेंगी। भाई वह लाइनें बदल दो, विदित है फलानो ढिकानो, वह बदल दो, और बहुत सारी चीज़ें लिखने को, काय को सत्ता की मत तो बुराई करो ना अच्छाई करो, लेकिन कम से कम उन चीज़ों ने बदल दो। और वहाँ में जो ट्वीट है, जो बहन जी को ट्वीट आ रहा हो, वह ट्वीट में जेवर एयरपोर्ट को जिक्र है कि उनके कार्यकाल में हुआ, वहाँ में भी कांग्रेस ने मतलब वह टाइम पे जो है कांग्रेस ने आगे बात नहीं चलन दी, या वजह से वो काम बंद है। वो ठीक है साहब, कांग्रेस को तो बात हैगी, कांग्रेस की बुराई हैगी, कांग्रेस ने बुरे काम करे तो वो अब 2014 थे वो सत्ता में नहीं है, वो अपने दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सत्ता में नहीं है, तो अब उनको जिक्र क्या करना, अब जिक्र उनको करो ना जो है, जो या टाइम मौजूद हैं 2014 थे, उन्होंने कितने विकास कर दिए देश में, उन्होंने क्या गुल खिलाए, उन पे भी तो बात होनी चाहिए। जब उनके गुलन की बात नहीं होगी तो पब्लिक के दिल में जगह कैसे बनेगी? पब्लिक तो सोचेगी बी टीम तो है। रही बात बहुजन समाज की, अब जो बहुजन समाज से प्यार करने वाले हैं वो तो हर स्थिति में प्यार करेंगे ही, ठीक है, वो तो उन्हें चाहेंगे, लेकिन खाली उनसे जीत थोड़ी आ जाएगी, जीत के नहीं आता, और लोग भी चाहिए ना, और लोग चाहिए तो उनके मुद्दा उठने चाहिए, उनके मुद्दा नहीं उठेंगे तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति उनको लगाव नहीं बढ़ेगा, लगाव नहीं बढ़ेगा तो सत्ता ऐसे वोट कहाँ से आएंगी? वैसे भी कि जो विरोधी दल के जो लोग हैं, सत्ता दल जो है, उन पर तो ईवीएम की कृपा है, चुनाव आयोग की कृपा है, पुलिस प्रशासन की कृपा है, ईडी की कृपा है, सीबीआई की कृपा है, सब जजों की भी कृपा है, सबकी सारी एजेंसियों की कृपा है। तो बसपा के पास तो कोई कृपा नहीं है। बसपा पे तो अगर कृपा है सके तो जनमानस की है सके, बाबा साहब की तो है ही है, बाबा साहब की तो पूरे देश पे कृपा है। हम और आप बोल रहे हैं बाबा साहब की देन है। तो सीधो कहने है कि अगर बहन जी जीतने के नहीं है, लड़ेंगी तो उन्हें कोई हराने वालों पैदा नहीं है। सीधी बात है, नो घुमानो, न इधर न उधर, बगैर लाग लपेट। अगर बहन जी जीतना चाहेंगी तो कोई हराने वालों पैदा नहीं है। और जैसे विश्वनाथ पाल मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसे मेहनत करने वाले 2-4-6 नेता है जहाँ, तो मैं कह रहा हूँ बहन जी की, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, बहन जी बनेंगी देश की प्रधानमंत्री। लीजिए, बेबाक जी ने बड़े बेबाकी के साथ में आज समाज के सामने सारी सच्चाई की परतें खोलकर रख दी और आपको बता दिया कि आखिर समाज कितनी मेहनत से, कितने लगाव के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता
कितने सक्षम नजर आ रहे हैं, कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला तो उनके बराबरी का कौन सा नेता शामिल हुए, जब बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी से निकले तो उनकी बराबरी के कौन से नेता बसपा में शामिल हुए, जब तमाम दिग्गज नेता पार्टी से निकले तो उनकी बराबरी के कितने नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। उपकार बावरा को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, पिछले दिनों कुछ नेता और पार्टी से बाहर चले गए थे, उनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो विभाग जी ने उठाया वो यही है कि क्षतिपूर्ति कैसे हो। क्षतिपूर्ति तो जब होगी जब तमाम बसपा का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय होगा और जितने लोग बसपा से बाहर जा चुके हैं उनके मुकाबले के कद्दावर नेता बसपा में शामिल किए जाएं या फिर बनाए जाएं। क्योंकि एक बात हमेशा समाज कहता है कि मान्यवर साहब कांशीराम और बसपा वो चीज़ है जो नेता बनाती है, वो फैक्ट्री है जो नेताओं को निर्माण करके देती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए भी संदेश है, बहुजन समाज के लिए भी संदेश है। आपकी इस पर राय क्या है, ये सबसे अहम बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। बेबाक जी की बेबाक बातों पर आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर चाहिए, तो कमेंट में आप बता दीजिए कि क्या आपको बेबाक जी की बातें सही लग रही हैं। और अगर बुरी भी बात लगी है तो बुरी बात के नहीं अभी कमेंट लिखो, और अगर मेरी बात सही है 100% सही है तो भी कमेंट लिखो। और हाँ, सही लगने पे खबर यहाँ नहीं रुकनी चाहिए। आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन में मिला दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।